सीमा जी, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि गुलाम हैदर साहब से हमने बात की। आपके पति वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने चारों बच्चों को लेने के लिए वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपसे और सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सीमा हैदर ना बुलाएं, खाली सीमा बुला ले, सीमा मीना बुला ले, प्लीज। ठीक ये है सीमा, रिक्वेस्ट बताइए। रिक्वेस्ट है, इनसे दिल दुखता है मुझे। ठीक है सर। बाकी रही बात हैदर की, तो वो आए ना आए उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमारा अच्छा, कुत्ता आप ये कह रही हैं सीमा कि आपको सीमा बुलाया जाए या सीमा मीणा बुलाया जाए, लेकिन सीमा हैदर ना बुलाया जाए। सीमा हैदर कहने से आपका दिल दुखता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे मेरी पुरानी पुरानी याद दिला देते हो। सीमा हैदर बुला के सीमा मीना हूँ सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। सीमा आप बताइए, गुलाम हैदर से हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो लीगल तरीके से हिंदुस्तान आ रहे हैं, आपसे भी मिलेंगे और आपके साथ जो उनके चारों बच्चे रह रहे हैं, यानी आपके जो चारों बच्चे हैं, उनको वो वापस पाकिस्तान लेकर जाएंगे। ये मंजूर होगा आपको? सर ऐसा कौन सा कानून है जो एक माँ से एक बच्चे छीन सकता है? और बाकी इस सवाल का बेहतर जवाब तो हमारे डॉक्टर ए पी सिंह वकील साहब दे देंगे। वही समझ सकते हैं इन चीजों के कानून की। बाकी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का, किसी भी देश का कोई भी कानून एक माँ से बेटियों को जुदा कर सके, वो भी छोटी छोटी सी। मुझे नहीं, कोई भी कानून ऐसा बच्चों के साथ जुल्म नहीं कर सकता। हाँ, अगर हर कानून में एक रूल रखा जाए तो होगा कि बच्चे से पूछा जाता होगा, अगर मेरे बच्चे जाना चाहेंगे मैं मना नहीं करूंगी। पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बच्चों की माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। आप ये कह रही हैं कि आपको मंजूर नहीं है अपने बच्चों को गुलाम को सौंपना, लेकिन अगर बच्चे आपके ये कहेंगे कि वो अपने फादर के साथ जाना चाहते हैं, अपने पिता के साथ जाना चाहते हैं, तो आप इजाजत दे देंगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बाकी जबरदस्ती या गुलाम हैदर के कहने से या मेरे कहने से नहीं होगा। मेरे बच्चे मासूम से हैं, वो मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते, एक दिन मेरे बगैर नहीं रह सकते। अगर और दूसरी बात सर, हैदर ने 4 साल से इनको देखा ना बात करे, मैं छोड़ रखा था, तो ये बच्चे उनके पास कैसे जाएंगे? आप एक बात, उनके लिए गैर आदमी है, तो वो कैसे जाएंगे उनके पास? एक बात, आप भी इनको पापा कहते हैं, इन्होंने जो गोद लिया, इन्होंने ये उनको प्यार देते हैं, उन्होंने कभी मेरे बच्चों के सर पे हाथ भी नहीं रखा। उनके पिछले 2 बच्चे कभी उनके सर पे भी हाथ नहीं रखा। सिर्फ मेरे बच्चे उनको पापा या नहीं कहते थे या बात प्यार नहीं करते थे, उनके अपने पहले वाले बच्चे भी इनको प्यार नहीं करते थे। सीमा, ये भी तो सच्चाई है, ये भी तो हकीकत है कि आपके जो चारों बच्चे हैं उनके असली पिता गुलाम हैदर ही हैं। गुलाम हैदर यही तो कह रहे हैं कि वो मेरे बच्चे हैं, और सीमा ने उन्हें अपने पास रखा हुआ है और उनको मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेने आ रहा हूँ। कैसे आप कह सकते हो? मैंने उनको 9 महीने कोख में रखा, जन्म दिया, मैं अकेली है। जब मेरा बड़ा लड़का 3 से 4 साल का था, वो मुझे छोड़ के जा चुका, और मेरी बेटी छोटी छोटी थी। 4 साल को पाल पोस बड़ा कराए, मेरी जिंदगी, मुझे माँ देखा, मुझे पापा देखा, और मेरे अब्बू को जो उनके नाना थे उनको ये पापा कहते थे, क्योंकि वो हैदर को तो इतना देखा ही नहीं, जिसे बढ़ते बढ़ते के बड़ी छोटी मेरी बेटी है, वही 3 साल की, वो 2 महीने की मेरे पेट में थी, मुझे छोड़ के जा चुके। अब कैसे दावा कर रहा है वो? किस मतलब, मैं अगर हम मेरे बच्चे, मैं हिंदू हूँ तो मेरे बच्चे भी हिंदू है, तो इस चीज से उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उनको ये बताना चाहूंगी, मैं हिंदू हूँ, मेरे बच्चे भी हिंदू हैं, हम बहुत खुश हैं हिंदू धर्म में, और उनकी कोई भी चाल नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ कोई रिश्वत, कोई धोखा, कोई फ्रॉड की बात नहीं चलेगी। जो सच होगा वही सामने आएगा।